हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसी एसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 30 है और आज हम इस वीडियो में C++ से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं। जैसे हमें अगर किसी इंटीजर या फिर स्ट्रिंग का लेंथ पता करना हो, यानी स्ट्रिंग जैसे कोई हमारे पास डबल कोट में है और इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं ये काउंट करना हो, या किसी इंटीजर नंबर में कितने डिजिट हैं ये देखना हो, ठीक है, या फिर किसी इंटीजर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो या स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तो इन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आने वाले वीडियोज़ के लिए और इन्हें हम अलग अलग मेथड से कवर करेंगे। कुछ इसके लिए इनबिल्ट मेथड हैं, उन्हें भी हम समझेंगे और कुछ अपने आप से हम बनाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को पूरा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने के लिए यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस फंक्शन को पड़ा रहने देते हैं, बाकी हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा है यहाँ पर ये कॉल नहीं होगा, तो लिखा होने या ना लिखा होने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम मेन फंक्शन में सारा काम करने वाले हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारे पास कोई इंटीजर है, यहाँ पर जैसे हमने एक इंट टाइप का ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, और हमें देखना है कि इस इंटीजर नंबर में, ठीक है, टोटल कितने डिजिट हैं। ठीक है, जैसे अभी नॉर्मली हम काउंट करें तो यहाँ पर देखिए 3 और ये 2 5, टोटल 5 डिजिट है। लेकिन अगर हमें काउंट करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका है, हमने पैलिंड्रोम नंबर चेक किया था पिछले वीडियो में, आपको याद होगा। तो यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया हो तो हम क्या कर रहे थे, ये टेम्प जो है बेसिकली हमारा नंबर था। एक्स में हम क्या ले रहे थे, नंबर, और एक्स को टेम्प में डाल रहे थे, तो टेम्प में हमारा नंबर था। और हम टेम्प को क्या कर रहे थे, एक एक करके यहाँ पर हम 10 से डिवीजन कराते हुए, ठीक है, 10 से इंटीजर डिवीजन कराते हुए एक एक नंबर उसमें से हटा रहे थे। तो अगर इसी को हम एक यहाँ पर अगर इसी से हम एक लॉजिक बेसिकली निकालने की कोशिश करें तो निकल रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम यही लूप चलाएंगे और जो हमारा नंबर है उसको एक एक करके कम करते रहेंगे और एक लूप एक सिंपल वेरिएबल को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल बना लेंगे कोई भी, जैसे आई का 0 से स्टार्ट करेंगे और जितनी बार ये लूप चलेगा आई की वैल्यू बढ़ा देंगे तो पता चल जाएगा कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें टोटल कितने डिजिट हैं। बाकी यहाँ पर हमने पैलिंड्रोम नंबर में देखा था कि किसी डिजिट को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 10 से डिवाइड करते हैं एज ए इंटीजर डिवीजन, तो हमें क्या मिलता है, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ करके बाकी सारे नंबर मिल जाते हैं और फिर उसी नंबर को हम फिर से टेम्प बना देंगे। आपको याद होगा, ठीक है, नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो देख ले। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने रख दी 0। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे सीधा व्हाइल लूप और व्हाइल की कंडीशन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जैसे ए है जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब इसमें हमें कुछ चेक तो कराना नहीं, सिंपली यहाँ पर हमें देखना है कि ए जो है इसमें मतलब टोटल डिजिट कितने हैं, या फिर अगर ओरिजिनल नंबर बचाना चाहते हैं तो फिर हम एक और वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर टेम्प नाम का और इज़ इक्वल टू ए कर देंगे। तो ए में हमारा जो भी है, ठीक है, ए में जो भी है वो टेम्प में आ जाएगा और टेम्प नॉट इक्वल टू, ठीक है, टेम्प नॉट इक्वल टू 0। जब तक टेम्प 0 नहीं है लूप चलता रहेगा और लूप जब चलेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्प की वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, टेम्प इज़ इक्वल टू, ठीक है, और टेम्प इंटीजर डिवीजन यानी डिवीजन करेंगे और चूंकि यहाँ पर अगर फ्लोटिंग पॉइंट भी आएगा यानी फ्लोट नंबर आएगा तो टेम्प हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो फ्लोट नंबर को स्टोर करेगा ही नहीं, आपको पता ही है। तो ये हो गया और लास्ट में हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, मेन मुद्दा हमारा यहाँ पर यह है कि जो आई की वैल्यू 0 है, जितनी बार भी ये कैलकुलेशन होगी उतनी बार आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि लूप बेसिकली कितनी बार चला, हमें यही काउंट करना था। तो हम यहाँ पर सी आउट करा देंगे किसको, आई को, और हमें पता चल जाएगा कि आई में मतलब आई में क्या वैल्यू है, उसी से हम पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 आंसर आ रहा है, इसका मतलब इस नंबर में टोटल 5 डिजिट हैं। अगर हम हटा देते हैं, जैसे 2 हटा दिया, अभी 3 है, रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये तरीका समझ आया होगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका था और ये जो फार्मूला है इसके बारे में हमने डिटेल में समझ रखा है। तो ये एक चीज़ हो गई, यानी हम इंटीजर नंबर अगर हमारे पास है तो उसकी डिजिट हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो उसको हम मतलब उसको किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। स्ट्रिंग आप चाहें तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। जैसे हमने एक str नाम का ही बना लिया, चलो str, और इसमें हमने स्ट्रिंग दे दी सपोज जितेंद्र, ठीक है, वर्मा, ये स्पेस भी काउंट करेगा। ठीक है, जितेंद्र वर्मा हो गया। अब अगर हमें काउंट करना तो देखिए कुछ इनबिल्ट मेथड भी हैं। ठीक है, पहले हम इनबिल्ट मेथड यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आपको हम ये बताएंगे। जैसे हमने सी आउट करा दिया, तो जो हमारे पास इनबिल्ट मेथड हैं वो हमारे पास 2-3 मेथड ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर str जो कि हमारी स्ट्रिंग है, डॉट मेंबर ऑपरेटर लगाएंगे और हमें एक फंक्शन मिलता है साइज। ठीक है, ये साइज हो गया, साइज ये मेथड बेसिकली कहलाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रिंग का जो भी साइज होगा, ठीक है, str.size रन करेंगे तो जो भी साइज होगा वो हमें पता चल जाएगा। देखिए कितना बता रहा है 14। अगर हम यहाँ पर इसे मैनुअली भी काउंट कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो देखिए टोटल यहाँ पर स्पेस को भी काउंट करेगा ना, तो यहाँ पर टोटल 14 कैरेक्टर है यहाँ पर जो आंसर आपके सामने है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर मेथड होता है लेंथ। साइज की बजाय यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, लेंथ का। तो इससे भी हमारा जो है आउटपुट, एक सेकेंड, यहाँ पर ये GTH होगा, ठीक है। लेंथ की जो स्पेलिंग है ये गड़बड़ है। रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा इसका भी जो लेंथ आ रहा है वो 14 आ रहा है। तो ये हो गया इनबिल्ट मेथड, यानी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को अगर काउंट करना है तो ये इनबिल्ट हो गया। और अगर हमें बनाना है अपना, तो बना कैसे सकते हैं, हम कोई फंक्शन भी बना सकते हैं। या अभी देखिए क्या करना है, आपको पता है कि जो स्ट्रिंग होती है वो एक तरह से ये क्या होती है, एरे होती है, ठीक है। ये क्या होती है, 1 डायमेंशन एरे होती है। एरे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि एरे की मदद से हम एक एक कैरेक्टर तक पहुँचेंगे लास्ट तक, और लास्ट में जैसे ही नल कैरेक्टर मिलेगा। अब नल कैरेक्टर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो भी स्ट्रिंग होती है, कोई भी स्ट्रिंग होगी, तो वो जो एंड होती है, तो एंड में ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर, इस तरीके से नल कैरेक्टर 0 से डिनोट किया जाता है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसका जो स्केप सीक्वेंस होता है वो ऐसे होता है। स्केप सीक्वेंस में के बारे में आपने पढ़ रखा है, जैसे n होता है /n, ये क्या है, स्केप सीक्वेंस होता है न्यू लाइन के लिए /n। और इसी तरीके से स्लैश और ये 0 ये होता है नल कैरेक्टर के लिए। ध्यान देना इस बात पे। तो जो भी स्ट्रिंग हमारी होती है लास्ट में हमेशा नल कैरेक्टर इसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ट्राइवर्स करना है। ट्राइवर्स करने का मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाना है, और जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक लूप चलाना है। समझ गए, मतलब काउंटिंग के लिए अगर हम लूप से काउंटिंग करें स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर हम फॉर लूप, फॉर लूप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फॉर लूप लिया और इंट i इज़ इक्वल टू 0, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन यहाँ पर हमारी देखिए क्या होगी, कंडीशन होगी सिंपली str, ठीक है, जो कि हमारी स्ट्रिंग है, और इसमें हमने डायरेक्टली पास कर दिया i। अब होता क्या है, देखिए जब नल कैरेक्टर मिलता है तो उसके फॉल्स माना जाता है किसी भी एरे में, ठीक है। कोई भी एरे होगी, अगर हम डायरेक्टली इस तरीके से पास कर देते हैं तो इसका रिजल्ट बेसिकली क्या होता है, या तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी, जैसे आई में अगर सपोज 0 है तो 0 पोजीशन पर क्या है, जे है, तो ये जे निकलेगा। या अगर यहाँ पर नल कैरेक्टर हुआ तो इसका जो कंडीशन, अगर इसको एज अ कंडीशन की जगह पे यूज करें तो फॉल्स निकलेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो फॉल्स कहलाती है। ध्यान देना इस बात पे। तो इसका रिटर्न क्या होगा, फॉल्स, अगर नल कैरेक्टर मिला तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी एक तरीके से कंडीशन ही मानी जाएगी। हालांकि इसमें हमने कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है, फिर भी यहाँ पर अगर इस स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर मिला इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और नल कैरेक्टर तो हर स्ट्रिंग के लास्ट में होता ही है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, i++, बस हो गया। यहाँ पर इसका कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड नहीं बनेगा, क्योंकि हमें कुछ कराना ही नहीं है, लूप केवल चलाना है एक तरीके से बस। और फिर लास्ट में i की वैल्यू जो भी होगी हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर i को प्रिंट करा देंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। सिंपली रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें एरर मिल रही है। एरर क्यों मिल रही है, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है कि जो हमारा वेरिएबल है, जो i नाम का वेरिएबल है, इसे हम लूप के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने i को बाहर प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वेरिएबल भी बाहर ही बना लेते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इंट और i नाम का वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने i की वैल्यू 0 रखी है। अब ये डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगा, बल्कि असाइन हो रहा है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं ना बात को। चलिए अब रन करते हैं, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखेंगे आंसर हमारा क्या रहा है, 14 आ रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ये स्टार्टिंग से लेकर और नल कैरेक्टर तक लूप हमारा चल रहा है और i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जो पहले एरर आई थी आपको समझ आ गया होगा। हमें क्या करना होगा कि लूप से बाहर हमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तभी उसे हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया, एक इनबिल्ट बताया और ये हम अपना खुद से बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी इंटीजर का अगर साइज पता करना हो तो इनबिल्ट फंक्शन, अब देखिए इंटीजर के लिए कोई इनबिल्ट नहीं होता, स्ट्रिंग के लिए इनबिल्ट है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये समझ में आ गया। चलिए इसे क्लीन करते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें किसी इंटीजर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, समझ पा रहे हैं ना बात को, किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर हमने एक इंटीजर बनाया a नाम का और इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 4 5 6, ठीक है ऐसा। और हमें क्या करना है, ये a जो हमारा वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू है ये इंटीजर है, आपको पता है, ठीक है। और अगर इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, जैसे हमने str नाम का ही बना लिया। और सिंपल है, हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन मिलता है, ठीक है, टू स्ट्रिंग करके। तो यहाँ पर हम इसको आप नोट भी कर लें, टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमें प्री डिफाइंड फंक्शन मिलता है, टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इसमें हम पास कर देंगे a को। तो अब इससे क्या होगा कि a में जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और उसे हमने str नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सिंपल है। और अब हम चाहें तो सी आउट करा देंगे। हालांकि अगर सी आउट कराते हैं
तो इस सिचुएशन में हमें कुछ अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये 4 5 6 इंटीजर हो या स्ट्रिंग, आउटपुट दिखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे समझ में आएगा आपको। पहले तो रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6 हमें आंसर मिल रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग ही है, ये कैसे पता चले? तो अगर हम इसके साथ प्लस करा देते हैं 5 को, तो यहाँ पर +5 अगर कराएंगे तो ध्यान से समझना, रन करने पर यहाँ पर हमें एरर मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि स्ट्रिंग जो है, मतलब इसमें जो 4 5 6 है ये एक्चुअल में क्या है? स्ट्रिंग है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इसके साथ हम कैरेक्टर को ही ऐड करें, जैसे जस्ट यहाँ पर ये अभी क्या बन चुका है? 5 कैरेक्टर। अब इसको अगर हम कॉन्केटिनेट करते हैं, ये इसके बारे में हमने पढ़ रखा है, तब यहाँ पर देखिए रन हो रहा है 4 5 6 और लास्ट में ये 5 ऐड नहीं हो रहा, बल्कि इसी के साथ इस तरीके से जुड़ जा रहा है। इसके बारे में हम समझ चुके हैं। तो इससे हमें 100% पता चला कि जो 4 5 6 है वो str वेरिएबल में एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। और अब यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ पता करना चाहें, ये जो हमारा a में जो भी इंटीजर है, तो हम प्री डिफाइंड फंक्शन की मदद से ही इसकी लेंथ पता कर सकते हैं, जैसे str डॉट और यहाँ पर साइज। ठीक है, साइज या लेंथ कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें इस इंटीजर का, हमने यहाँ पर देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन से ही इसको पहले हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग का साइज पता कर लेंगे, इससे हमें इस इंटीजर का साइज पता चल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो ये एक ट्रिक हो गई, एक तरीके से 3 आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पर हम नंबर बढ़ा देते हैं, जैसे 7 8 बीच में डाल दिया, रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी 5 बता रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। इससे हमें 2 चीज़ें पता चली। एक तो हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद वापस से उसका साइज पता कर सकते हैं। और हमारा जो a ओरिजिनल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू में, वो हमारा इंटीजर ही है। ध्यान देना, a में जो वैल्यू है या a नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर ही है, इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात? और ये जो str डॉट साइज निकल रहा है ना, इसे हम किसी इंटीजर वेरिएबल मतलब बना करके उसमें इसका लेंथ स्टोर करा सकते हैं। 2 चीज़ें देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 1 सेकेंड। और इसे हम किसी भी आगे चल करके किसी भी फंक्शन में से पास भी कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। जैसे यहाँ पर लेन नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसमें हमने इस इंटीजर का बेसिकली लेंथ पास कर दिया। अब हमारे पास ये जो नंबर है a और उसकी लेंथ दोनों मिल जाएंगे इंटीजर टाइप से ही। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे कई सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। अच्छा, अब अगर किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तब कैसे करेंगे? अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, इंटीजर नंबर आपका कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, उसे हम स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर आ जाएगा। लेकिन किसी स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तो जैसे अगर 5 6 और ये डबल कोट लगा दिया, तो ये वैसे तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। तो इसे तो इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, पॉसिबल है, और हम कर भी सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन की मदद से। लेकिन अगर ऐसा हुआ, जैसे यहाँ पर a और 2 हुआ, तो a2, ये 2 तो इसमें चलिए डेसिमल है, लेकिन ये a के साथ में है जो कि स्ट्रिंग है। और हालांकि है दोनों ही स्ट्रिंग, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन ये नंबर है, फिर भी ये पूरा स्ट्रिंग माना जाएगा, और इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, डबल कोड लगा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा, और यहाँ पर हमें इसका डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। ये क्या बन गया, स्ट्रिंग। ठीक है, a नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना हुआ है, और अभी हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया b नाम का। अब ये 2 स्ट्रिंग से तो हमने एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। दूसरा फंक्शन यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पर स्टोल। ठीक है, STOLL, ये फंक्शन हमें मिलता है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने a पास कर दिया, a अभी क्या है, स्ट्रिंग है, और b में क्या ये स्टोर हो जाएगा एज ए इंटीजर। यहाँ पर आपको रन करके दिखा देते हैं, सॉरी प्रिंट करके दिखाते हैं b को, और रन करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए 4 7 8 5 6 आ रहा है। अब पता कैसे चलेगा, तो इसमें अगर हम +6 कर देते हैं, तब भी देखिए यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर एडिशन होके आ गया। 5 6 के बाद यहाँ पर इसमें क्या ऐड हो गया, 6, तो ये 6 2 बन चुका है। आप समझ पा रहे होंगे। कोई छोटा नंबर लेके आपको दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 47 है, और यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, 3, तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 50। रन करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या है, 50 आ रहा है। तो हमने एक स्ट्रिंग को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर इस स्ट्रिंग में, ठीक है, एक्चुअल में स्ट्रिंग हुई, जैसे यहाँ पर s लगा दिया आगे, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमें जो है रिजल्ट कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, इनवैलिड आर्गूमेंट्स। समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर एरर नहीं मिली, क्योंकि ये जो एरर होती है बेसिकली ये रन टाइम एरर कहलाती है। तो ये रन टाइम एरर में हमें यहाँ पर एरर नहीं मिलेगी। जो एरर हमें कोड ब्लॉक में मिलती है यहाँ पर, ये बेसिकली सिंटैक्स एरर होती है। और जब हम प्रोग्राम रन कर देते हैं और यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखाती, रन करने टाइम एरर दिखाती है, वो रन टाइम एरर होती है। ठीक है, और वो ज़्यादातर मतलब इसी टाइप से होती है कि अगर सिंटैक्स एरर नहीं है तो हो सकता है आर्गूमेंट एरर हो, जैसे आर्गूमेंट एरर ही है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगर हम पूरी तरीके से स्ट्रिंग रखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने आई के ऐसा करके रख दिया, तब भी एरर मिलेगी, आपको पता है इसके बारे में। ठीक,
समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बचती है कि अगर हमें किसी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तब कैसे करेंगे। कैरेक्टर जैसे यहाँ पर ये तो स्ट्रिंग की बात हो गई, अगर यहाँ पर ये कैरेक्टर है सपोज, तो कैरेक्टर में आपको पता है कि एक ही डिजिट हो सकती है और ये सिंगल कोट से रहता है, ठीक है। तो ये हमने लगाया सिंगल कोट और इसमें हमने डाल दिया 8। अब 8 ये है तो इंटीजर, लेकिन ये एज अ कैरेक्टर माना जाएगा। और अब अगर हम इसे इंस्टॉल इसी फंक्शन से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम रन करते हैं तो हमें एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए बनाया गया है। तो अगर हमें किसी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उसका एक तरीका होता है, इसमें भी नल कैरेक्टर होता है, देखिए ठीक है। ये जो कैरेक्टर है इसमें भी नल कैरेक्टर होता है। तो एक ट्रिक होती है कि अगर हम ए को नल कैरेक्टर के साथ माइनस कर दें तो इससे नल कैरेक्टर बाहर निकल जाएगा और हमारा यहाँ पर सिर्फ इंटीजर ही बचेगा। जैसे हाँ, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, ए माइनस नल कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट में यहाँ पर हम नल कैरेक्टर ऐसे रखेंगे। तो ये बस इतना ही करना है हमें। अब क्या होगा कि ए से नल कैरेक्टर बाहर निकल जाएगा और जो इंटीजर बचेगा यानी 8 वो बी में आएगा और बी 8+3 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए 11 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने आपको बताई हैं, इसे आप नोट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे चल के पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। और जस्ट यहाँ पर भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, जैसे हमने टी असाइन कर दिया, टी जो कि एक कैरेक्टर है सही है, लेकिन अगर रन करेंगे तो टी से अगर यहाँ पर हमारा इंटीजर निकल जाएगा तो टी से अगर नल कैरेक्टर निकल गया तो टी क्या होगा, अगर इसे इंटीजर में स्टोर कराएंगे तो ये आस्की वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आस्की कोड ये बनेगा और इसमें 3 ऐड होगा आस्की कोड में। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि हम एक कैरेक्टर को इंटीजर में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन अगर स्टोर कराएंगे तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, उसकी आस्की वैल्यू स्टोर हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपको जो बताया उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि ज़रूरी थी आने वाली एक्सरसाइज के लिए। अब इतना अगर आप समझ गए तो आने वाली एक्सरसाइज में जब इनका यूज़ होगा तो हमें वहाँ पर बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।